हेलो डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे हैं और पढ़ाई भी धाकड़ तरीके से हो रही है, क्योंकि अभी सरकारी नौकरी के लिए कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और बहुत सारी वैकेंसियाँ इस साल आई है। कुछ स्टेट एग्ज़ाम्स का पेपर लीक हो चुका है और कुछ एग्ज़ाम का अभी तक डेट नहीं आया है। जैसे रेलवे एएलपी, रेलवे टेक्नीशियन, जेएसएससी कांस्टेबल माने झारखंड पुलिस का डेट नहीं आया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इस परीक्षा इन सभी का आप परीक्षा फॉर्म अप्लाई कर दिए होंगे और नहीं किए हैं तो रेलवे टेक्नीशियन का फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि उसका डेट 8 अप्रैल तक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। इन सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए मैं आपको इसी चैनल पर डेली जीके जीएस का कंप्लीट तैयारी कराऊंगा। मैंने पहले भी कई सारे जीके जीएस के वीडियोस बना रखा हूं, आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यकीन मानिए आपको अंत तक सभी प्रश्न याद हो जाएंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 51 क्या है, 50 तक हम लोगों ने पहले वीडियो में बना चुका हूँ, उसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए 51, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो भारत का प्रमाणिक समय निश्चित किया जाता है इलाहाबाद से। कहाँ से? इलाहाबाद से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेलों से ढका है? तो कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेलों से ढका है? सेल मतलब पत्थर होते, ठीक है। तो 75% भाग अवसादी सेलों से ढका हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला पाया जाता है परतदार चट्टान में। किसमें? परतदार चट्टान। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? रूपांतरित चट्टान मतलब रूपांतरित नहीं होता है, ठीक है, एक बार फिर बदल के बनता नहीं है। तो कौन? ग्रेनाइट। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है? कायांतरित सेल कौन बोला है? संगमरमर मतलब मार्बल। मार्बल क्या होता है? कायांतरित सेल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है नेपाल में। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो कौन सी? तो वो है एंडीज। क्या है? एंडीज। देखिए क्वेश्चन नंबर 58, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो क्या है? किलायू। किलायू सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 59, कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो कोटोपैक्सी स्थित है इक्वाडोर में। कहाँ पर? इक्वाडोर। देखिए क्वेश्चन नंबर 60, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता है? कितना प्रतिशतता है? 78%। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान है और अक्रिय किसी से मतलब रिएक्शन नहीं करता है, तो वो कौन सी गैस है? तो वो हो जाएगा आपका आर्गन। और याद रखिए आर्गन का परमाणु संख्या होता है 18 और इसका संकेत होता है AR, ठीक। तो चलिए 62 नंबर देखिए, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मिलती है नाइट्रोजन। कितना मिलता है? नाइट्रोजन कितना प्रतिशत मिलता है? 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन है, ठीक है। और बाकी 22% अन्य गैस है, उसी में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, बाकी सारे गैसें उसी में है, ठीक है। अब देखिए 63 नंबर, वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? अस्थायी तत्व क्या है? जलवाष्प। लोयस पठार स्थित है? लोयस पठार स्थित है चीन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 65, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? मतलब पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? कितना प्रतिशत? तो पाया जाता है 97%। मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पृथ्वी से वायुमंडल का कितना प्रतिशत 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? मतलब पृथ्वी से 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक कितना प्रतिशत वायुमंडल पाया जाता है? तो 97%। बाकी 3% पाया जाता है 29 किलोमीटर के ऊपर, ठीक है। अब देखिए 66 नंबर, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? मतलब जो तड़ित होता है, जो बिजली गरजता है, तो वायुमंडल का किस परत में होता है? वायुमंडल का बहुत सारे परत है, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, 5 को। उसमें
मेघ गर्जन मतलब बादल किस में गरजता है, तो बादल गरजता है आपका क्षोभ मंडल में। अब देखिए, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है, तो कौन सी गैस रक्षा करती है, ओजोन। हम लोग बोलते हैं कि ओजोन हमारे रक्षा करती है, सूर्य की विकिरणों से हमारी रक्षा करती है कौन, ओजोन का परत, ठीक है, ओजोन गैस। अब देखिए, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है, तो पाई जाती है भूमध्य रेखा के दोनों ओर। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है, किसे, ज्वालामुखी को। अब देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है, तो अभी हम लोग पढ़े इक्वाडोर में कहाँ स्थित है, कोटोपेक्सी। और इसका आंसर आप लोग बताइए कि इक्वाडोर अभी क्वेश्चन नंबर कितना में हम लोग पढ़े थे, देखते हैं आपका भी क्वेश्चन कितना याद हुआ है। अब चलिए, निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है, हिमालय। पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, पठारी क्षेत्रों में करती है 9%। भूकंप में धरातलीय तरंगे होती है, भूकंप में धरातलीय तरंगे क्या होती है, प्राथमिक तरंगे, गौण तरंगे, एल तरंगे, या प्राथमिक और गौण दोनों, तो होती है वो एल तरंगे। नवीनतम पर्वतमाला है, मतलब नवीनतम पर्वतमाला, नया पर्वतमाला कौन सा है, वो है यूराल। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है, किस भूसन्नति से हुई थी, टेथिस। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो वो स्थित है इटली में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 67, माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है, तो वो स्थित है अंटार्कटिका में। ये क्वेश्चन नंबर 78, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है, तो ओजोन सबसे ज़्यादा केंद्रित है स्ट्रेटोस्फीयर में। अब देखिए, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है, तो किस नाम से विदित है, सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है, बहिर्मंडल, नहीं रुकिए, आयन मंडल। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है, वो होती है आयन मंडल से। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं, तो वो होते हैं आयन मंडल में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 82, वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है, क्षोभ मंडल में। अब देखिए, सामान्य वायुदाब पाया जाता है, सामान्य वायुदाब कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तान पर, पर्वतों पर, सागर तल पर, या इनमें से कोई नहीं, तो ये पाया जाता है सागर तल पर, मतलब समुद्र तल में। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है, तो सूचक होती है तूफानी मौसम का। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है, तो है ओजोन मंडल। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है, क्या होती है, वो होती है व्यापारिक पवनें, व्यापार करती है। हवाई जहाज प्राय किस में उड़ते हैं, हवाई जहाज प्राय किस में उड़ते हैं, समताप मंडल में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं, समताप मंडल में, ठीक है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है, क्षोभ मंडल। चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है, वो होती है अंडाकार। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है, चक्षु, क्या कहलाता है, चक्षु। 91 देखिए, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं, रेशेदार दिखाई देने वाला कहते हैं पक्षाप। देखिए बोल रहा है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मासिनराम, और ये कहाँ पर है, तो ये है हमारे भारत में, भारत के मध्य प्रदेश में है मासिनराम, ठीक है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, भारत का तो है, पूरा विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है, सबसे शुष्क अटाकामा। अब देखिए 94, विश्व की सबसे मीठे जल का झील है, तो मीठे जल का है सुप्रियर झील विश्व का, ठीक है। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन के कारण छत के नाम से जाना जाता है, बोलिए किसको, क्षोभ मंडल को। निम्नलिखित में कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, वैकाल झील। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। नियाग्रा प्रपात है कहाँ पर, तो वो है यूएसए में। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है मृत सागर।
रेगिस्तान के बादल अक्षय होकर क्यों नहीं बरसते? क्योंकि कम आर्द्रता के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंगुलीनुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? यूएसए। विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील है वन झील। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नेकायन झील है टिटिकाका झील। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है। खारे जल मतलब समुद्र के जल के जैसा लगता है, तो वह कैस्पियन सागर। अरल सागर झील किस देश में स्थित है? वह है कजाकिस्तान में। निम्नलिखित में कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो कौन है? तो वह है आपका कैस्पियन सागर, जिसको खारे पानी का झील कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों का भूमि कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है 1000 झीलों का भूमि? तो देखिए 1000 झीलों का भूमि कहा जाता है आपका फिनलैंड को। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो वो स्थित है वेनेजुएला में। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वो है कोरोनी नदी पर। बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वो है जेर नदी पर। स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? 1854 ईस्वी में। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलती है? तो वो है कील। क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो वो स्थित है थाईलैंड में। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है कहाँ पर? स्वेज नहर। निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? आर्मेनिया की। निम्नलिखित में कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? विक्टोरिया। विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील वन झील किस देश में स्थित है? तो वह है तुर्की में। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर। स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुआ? तो वो हुआ था 1869 ईस्वी में। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? अंटार्कटिका महाद्वीप को। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? तो किस महाद्वीप को? तो वो है यूरोप महाद्वीप को। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? किसे? एशिया को, जिसमें हम लोग रहते हैं। ठीक है, हम लोग किस महाद्वीप में रहते हैं? एशिया। और एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। निम्नलिखित में कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? द्वीपीय महाद्वीप किसे? ऑस्ट्रेलिया को। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। प्रतिचक्रवात की आकृति सामान्य तो होती है, क्या होती है? गोलाकार। लोयस का पठार है पवनकृत। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? 90%। ड्रैकनसबर्ग पर्वत है कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। निम्नलिखित में से किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? किस में नहीं पाए जाते हैं? कंबोडिया में। स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? कितने प्रतिशत? 33%। देखिए आप थोड़ा स्पीड पढ़ा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है और धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। चलिए, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? क्षोभ मंडल में। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? क्षोभ मंडल के कारण। निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? पामीर को। पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? खनिज तेल। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है आल्प्स। विश्व की सबसे बड़ा महासागर है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। निम्नलिखित में किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? आर्कटिक महासागर को। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोबी। अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में है? तो किस देश में है? वो है चिली में। सीप का निर्माण किससे होता है? सीप का निर्माण होता है पवन से। ड्रमलिन क्या है? ड्रमलिन एक अंडाकार पर्वत है। 142 नंबर देखिए, यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है हिमानी क्षेत्र में। विश्व का सबसे छोटा महासागर है। 143 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विश्व का सबसे छोटा महासागर। तो विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। शुष्कतम मरुस्थल क्या है? अटाकामा। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है, जिसमें मरुस्थल है ही नहीं, यूरोप। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? रूस के।
सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? उत्तरी अफ्रीका में। मरुद्वीप किससे संबंधित है? रेगिस्तान से। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल? सहारा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार। दोस्तों, हम लोगों ने बहुत ही कम समय में 100 प्रश्नों को देख लिया, लेकिन इसमें से याद आपको कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन याद कैसे करना है इसका भी मैं ट्रिक आपको लास्ट में बताऊंगा कि कैसे जीके क्वेश्चन को याद करना है और फुल में फुल मार्क्स लाना है। क्या एक एक क्वेश्चन को बैठ के रटना है या क्या करना है क्या नहीं, उसका ट्रिक मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। और यह वीडियो सिर्फ रेलवे एंड जेएसएससी के लिए नहीं, सभी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक है। इसलिए आप भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे सभी वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि जीके जीएस का प्रश्न सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 101 नंबर मतलब 151, और हम लोगों का क्वेश्चन इस वीडियो में है 101। 50 1 से 50 पहले का वीडियो में हम बना चुके हैं। ठीक, अब देखिए गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल है मंगोलिया में। किस में? मंगोलिया। सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? पेरू में। हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजों की किस अक्षर की तरह होती है? हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह होती है? यू के अक्षर की तरह। भी आकार की घाटी कौन बनाती है? नदी। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? प्रशांत महासागर में। निम्नलिखित में कौन महासागरीय द्वीप नहीं है? मलागासी। विश्व की सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? इंडोनेशिया। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है अंटार्कटिका के ऊपर। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? अफ्रीका। किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाया जाता है? अंटार्कटिका में। सरीसृप मतलब सांप। ठीक है, स्नेक। संसार का अधिकांश वर्षा निम्न में से, आप लोग समझ गए। अब देखिए संसार का अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? तो होती है संवहनीय वर्षा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है? भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। विश्व में मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? यूरोप में। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? अफ्रीकी को। अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं। भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर हुआ है? देखिए 166 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर हुआ है? तो हुआ है कच्छा त्रिभु द्वीप। निम्नलिखित में से कौन घुली हुई चट्टानों के निक्षेपित होने से बना है? स्टेलेग्माइट। विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है टुंड्रा। 10 काबिर मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? तो वह है ईरान में। पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान में। निम्नलिखित में किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? प्रशांत महासागर की। और प्रवाल भित्ति का मतलब मैं बता दूं आपको, प्रवाल भित्ति मतलब शैवाल होता है। क्या होता है? शैवाल, जो हम लोगों का तालाब वगैरह में देखने को मिलता है। ठीक है, शैवाल को क्या बोलते हैं? प्रवाल भित्ति। किस सागर का तट नहीं है, मतलब किसका किनारा नहीं है? सार्गेसो सागर का। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है दक्षिणी चीन सागर, क्षेत्रफल की दृष्टि। ठीक है, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीकी से पृथक करती है? जिब्राल्टर। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो है डेविस जल संधि। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। निम्नलिखित में किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? अलिनीनो जलधारा को। गहरा नील रंग होने के कारण किस जलधारा को जापानी लोग जापानी की काली धारा कहते हैं? किसको? क्यूराइल जलधारा को। निम्नलिखित में कौन सी समुद्र धारा है? हम्बोल्ट धारा। सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है सोडियम क्लोराइड, NaCl मतलब नमक। ठीक है,
समुद्री जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, कितना? 35%। निम्न में कौन गर्म जलधारा है? ब्राजील की धारा। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? अंटार्कटिक महासागर की। प्रवाल क्या है? एक समुद्री जीव। ग्रेट बैरियर रीफ किस के समीप स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है? राइन नदी व्यस्त और व्यापारिक नदी है, ठीक है। सीन नदी कहाँ बहती है? फ्रांस में। नील नदी कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। किस नदी को चीन का शौक कहा जाता है? हांगहो को। किसको? हांगहो, ठीक। गंगा नदी को बांग्लादेश के किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। विश्व की सबसे लंबी नदी है? नील। विश्व की सबसे चौड़ी नदी? अमेजन। देखिए क्वेश्चन नंबर 193। निम्नलिखित में से किस देश में से यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती है? किस में से बहती है? इराक में। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रोगवंशकी। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो स्थित है सीन नदी के तट पर। वियना शहर किस नदी के किनारे बसा है? डैन्यूब। रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है? टाइबर। हेम्बर्स किस नदी के मुहाने पर स्थित है? एलब। निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? खार्तूम। डेल्टा का नामांकन करता किसे माना जाता है? हेरोडोटस। सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? ब्राजील। स्वाना घास का मैदान कहाँ है? अफ्रीका में। सामान्यतः डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है? त्रिभुजाकार। कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है? मिसिसिपी। निम्नलिखित में से किस नदी को डेल्टा चिड़ियाघर के जैसा है? मिसिसिपी ही। गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? गंगा नदी का डेल्टा चापाकार। नदी द्वारा वृद्धावस्था में किस महत्वपूर्ण स्थलाकृति की रचना होती है? डेल्टा का। रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है? हनोई। आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? समान धूप। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसमें हम लोगों ने 150 प्लस प्रश्न देखे हैं और इसको याद करने का ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। देखिए वीडियो को देखिए, उसके बाद एक बार आप सब्सक्राइब के वीडियो को पूरा देख लीजिए। उसके बाद आप लोग वीडियो के साथ साथ सभी ऑप्शन को देखिए, ठीक। उसके बाद एक बार में नहीं हुआ, 2 मिनट में, फिर तीसरा बार आप क्या कीजिए, वीडियो को देखिए इधर और क्वेश्चन का आंसर आप पहले अपने मन से देने की कोशिश कीजिए। अगर अपने मन से देने का शक रहे तो ठीक है, और नहीं शक रहे तो देख लीजिए। फिर वीडियो को 2 बार 3 बार रिपीट कीजिए। अपने आप आपको ऑप्शन देख के ही याद आ जाएगा। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ऑप्शन से ही पता चल जाएगा कि ये वाला हम पढ़े थे, इसका ये वाला होगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िएगा, ऑप्शन पढ़िएगा तो ऑप्शन से ही आप पकड़ लेंगे कि ये वाला होगा। आपको पूरा रटने का जरूरत नहीं है। वीडियो को सिर्फ 2-3 बार देख लीजिए एकदम ध्यान से। एक बार ऐसे ही ससरा के देख लीजिए, एक बार आप ऑप्शन को देख के क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन को भी ध्यान दीजिए और एक बार आप रिवाइज कीजिए। क्वेश्चन को बोल रहे हैं हम, उसके साथ आप आंसर को बोलने का प्रयास कीजिए सब पहले, ठीक है। हमसे पहले आप आंसर को बोलने का प्रयास कीजिए और वैसे करके याद कीजिए तो आपका 100% याद होगा। और जो 1-2 को में फंसेगा उस सब का ट्रिक बना लीजिए, और अगर ट्रिक से भी नहीं बन रहा तो उसको लिख के याद कर लीजिए, 2-3 बार लिख लीजिए, उसको याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को जल्द ही मिलेगा। धन्यवाद।